तो भिन्तिरे जगात्वन् कमे हरिना विजेतु दैत्यो ताच्युति मलभावो केताब्नधु महाविघ्न प्रखर तपसा शयितपदो गणेश सिद्धिशो गिरवारापो पंचजनक। अर्थात भयंकर विपदा में घिरे भगवान श्री हरि विष्णु जी ने भीमा तट पर पर्वतराज सिद्धटेक पर्वत पर घोर तपस्या करके गणपति जी से वरदान प्राप्त किया। वे पंच महाभूतों के जनक हैं और उन्होंने मधु और कैटभ इन दोनों दैत्यों को यमलोक भेज दिया। ऐसे सिद्धेश्वर श्री गणेश को मेरा प्रणाम। भीमा तट पर बसा हुआ गांव सिद्धटेक अहमदनगर के करजत जिले में आने वाला एक अछूता सा गांव है, जो गणेश भगवान की कृपा से रमणीय हरियाली, खेत व जंगलों से घिरा है। दौंड से 18 किलोमीटर और शीरापुर से 1 किलोमीटर के फासले पर मौजूद सिद्धटेक प्राकृतिक सौंदर्य का अनुपम उदाहरण है। इस जगह से जुड़ी पौराणिक कथा में सृष्टि रचयिता ब्रह्मा जी का उल्लेख है। इस कार्य की सिद्धि के लिए उन्होंने गणेश एकाक्षर मंत्र का जाप किया। गणपतये नमः। ओम गं गणपतये नमः। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर गणेश जी ने उन्हें वरदान दिया कि वे सृष्टि की रचना करें। गणपति जी की पूजा करते वक्त सिद्धि और बुद्धि, ये दो कन्याएं वहां उत्पन्न हुई, जिन्हें ब्रह्मा जी ने गजानन को अर्पण कर दिया।
सृष्टि की रचना करते समय निद्राधीन श्री हरिविष्णु के कानों से मधु और कैटभ नामक दो राक्षस उत्पन्न हो गए, जिससे ब्रह्मा जी त्रस्त हो गए। श्री हरि ने जागने के उपरांत मधु कैटभ से बाहु युद्ध किया, जो 5000 साल तक चला। युद्ध का कोई निर्णय ना होते देख श्री हरि विष्णु ने गांधर्व रूप धारण किया। जिनके गायन से महादेव प्रभावित हो गए और उन्होंने राक्षसों को मारने का उपाय बताया कि गणेश एकाक्षर मंत्र का जाप करके ही युद्ध करने से वे सफल होंगे। विष्णु देवता ने अनुष्ठान के लिए सिद्धेश्वर का चयन किया, जहां आज ये मंदिर है। जिस टीले पे श्री विष्णु विराजमान थे, उसी पे 4 द्वारों से युक्त देवालय का निर्माण हुआ और गंडकी शिला से निर्मित गजानन की मूर्ति स्थापना। भीमा नदी सिद्धटेक में दक्षिणी वाहिनी से हुई है। मंदिर का गर्भगृह 15 फीट ऊंचा और 10 फीट चौड़ा है। और इसे पुण्य लोक अहिल्याबाई होलकर जी ने बनवाया है। मुख्य द्वार तक का रास्ता पेशवा जी के सेनापति हरिपंत ने बनवाया था। सिद्धिविनायक जी की चौखट शुद्ध पीतल की है और उनके आसपास जय विजय की 2 बड़ी मूर्तियां हैं। मूर्तियों का सिंहासन पत्थर का है और गर्भगृह में
भगवान का शैया घर है। मंदिर के कोने में शिव पंचायन भी है। बाहर एक विशाल सभा मंडप है जिसे सन 1960 में बनवाया गया था। सिद्धिविनायक जी के मंदिर के पास ही टीले पर विष्णु जी का मंदिर है। सिद्धिविनायक जी की मूर्ति स्वयंभू है जो उत्तराभिमुखी और गजमुखी है। मूर्ति की सूंड दाहिनी ओर मुड़ी है। इस मंदिर की परिक्रमा करने के लिए पूरे पहाड़ की परिक्रमा करनी होती है, जिसमें आधा घंटा लगता है। श्रद्धालुओं ने इस परंपरा को आज भी जीवित रखा है। प्रातः 4 बजे ही मंदिर के द्वार खोले जाते हैं। दस बजे भगवान को खिचड़ी का भोग दिया जाता है। ग्यारह बजे पंचामृत। साढ़े 12 बजे महाभोग। और सूर्यास्त के बाद तीसरी पूजा होती है। भाद्रपद शुद्ध प्रतिपदा से पंचमी तक
और माघ शुद्ध प्रतिपदा से पंचमी तक यहाँ 2 बड़े त्योहार मनाए जाते हैं। जिसमें हजारों श्रद्धालु अपनी मनोकामना लेके गजानन की शरण में आते हैं। रात्रि 10 से 12 तक गणेश आराधना की जाती है। इस मंदिर की मान्यता है कि हर वो श्रद्धालु, वो भक्त जो सच्चे हृदय से गणेश एकाक्षर का जाप करता है, वो मनचाहा वर पाने में सफल होता है। ओम गं गणपतये नमः। सिद्धटेक के आसपास छोटे छोटे घर हैं, जो मिट्टी की दीवारों और घास की छतों से बने हैं।
चरगाहों में विभिन्न प्रकार के जानवर आपको विचरण करते नजर आ जाएंगे। अष्टविनायकों में से ये उग्र और जागृत सिद्धि स्थान है। शिरपुर से 1 किलोमीटर का फासला तय करने के पश्चात चिंचवड़ के गोसाव जी और केड़गांव के नारायण जी को यह सिद्धि प्राप्त हुई। पेशवा जी के सेनापति सरदार हरिपंत फड़के जी को उनसे छीना हुआ सेनापति पद सिद्धिविनायक की 21 दिनों की उपासना के बाद मिला। मंदिर से कुछ ही दूरी पर प्रसिद्ध ऋषि भृशुंड जी ने जहां तपस्या की थी वो जगह है। गणेश भक्तों के लिए देवस्थान भवन का निर्माण कर रहा है।
नियमों के कारण यात्री प्रत्यक्ष मूर्ति की पूजा नहीं कर सकते। भगवान विष्णु, श्री विनायक, व्यास, भ्रुशुंडी, मोरिया गोसाव जी और नारायण महाराज के पद स्पर्शों से सिद्धटेक पावन और पवित्र हो चुका है।